Jupiter and Saturn will form rare Christmas star on winter solstice. साथियों, मैं हूं एंजेलिस मेहताब गिल और आप देख रहे हैं न्यू लाइफ ट्रस्ट चैनल। 21 दिसंबर 2020 को जुपिटर और सैटर्न सन 1226 के बाद दोबारा आसमान पर नज़दीक दिखाई देंगे। 800 साल बाद सियारों, सितारों और खला का शौक रखने वाले तमाम लोगों के लिए सियारा जुपिटर और सैटर्न को एक होते देखना किसी बड़े शो से कम नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमर्स इसे ग्रेट कंजंक्शन ऑफ 2020 का नाम दे रहे हैं, जिसमें ये दोनों सियारे 0.1 डिग्री पर एक दूसरे के सामने होंगे, या यूं कहना मुनासिब होगा कि चांद का 1/5 हिस्सा ये दोनों मिलकर बनाएंगे। सियारा जुपिटर और सैटर्न इससे पहले सन 1226 में एक दूसरे के इतना करीब आए थे। अगली बार ये ग्रेट कंजंक्शन 2080 में होगी और यकीनन हम शायद उसे देखने के लिए जिंदा ना होंगे, लेकिन हम ज़रूर इस ग्रेट कंजंक्शन के गवाह होंगे। साथियों, ज़मीन से ये दोनों सियारे ऐसे दिखाई देंगे जैसे कोई बड़ा चमकता हुआ सितारा, और ग्रेट कंजंक्शन 2020 का क्रिसमस के ऐन मौका पर होना कोई मामूली बात मालूम नहीं होती। आसमान पर ऐसे निशानों का नज़र आना एक गैर मामूली निशान है। इस तरह के निशानात हमें मुख्तलिफ तरह से आगाह करते हैं। मैं इस द ग्रेट कंजंक्शन 2020 के ताल्लुक से जब बाइबल मुकद्दस को देखता हूँ तो मेरे सामने दो ख्याल आते हैं। सबसे पहला ख्याल साथियों ये कि खुदावंद यीशु मसीह जो मुनज्जी आलम है, उसकी जब पैदाइश तो उस वक्त भी आसमान पर सितारे ही के वसीला से मसीहा के आने के बारे में मजूसियों को मालूम हुआ, जो कि मसीहा की पैदाइश के होने का निशान ठहरा। ये द ग्रेट कंजंक्शन 2020 का क्रिसमस के ऐन मौका पर वकू होना कोई मामूली बात नहीं है। यूं मालूम होता है कि मसीहा की दूसरी आमद सानी नज़दीक आ चुकी है। हो सकता है कि ये निशान मसीहा ही के आने का निशान हो। और दूसरी बात ये कि बाइबल मुकद्दस भी इसके ताल्लुक से हमें बताती है। बाइबल मुकद्दस में अजीज़ों, मुकद्दस लूका की अंजील उसका बाब नंबर 21 और आयत 10 से 13 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। सो साथियों, ये द ग्रेट कंजंक्शन का होना, आसमान पर निशान दिखाई देना, और जैसा कि ये हवाले बाइबल मुकद्दस में से जो हम सुनते और पढ़ते हैं, तो इसको देखते हुए बाइबल मुकद्दस की रोशनी में ये मालूम होता है कि ये मुख्तलिफ वबाओं का आना, क्रिश्चियंस पर जुल्म होना और आसमान पर बड़े निशानों का दिखाई देना इस बात की तस्दीक करता है कि मसीहा की आमद नज़दीक आ चुकी है, और हमारे लिए ईमानदार मसीही होते हुए ये मौका है कि हम गवाही देने के लिए हम वक्त तैयार हों। और दूसरा, बाइबल मुकद्दस में अजीज़ों, मुकद्दस लूका की अंजील उसका बाब 22 और आयत नंबर 25 से 28 में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे, और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी नज़दीक होगी। सो खुदावंद का कलाम अजीज़ों हमें इन निशानात से जो जाहिर होने वाले निशान है इससे बताता है कि मसीहा की आमद नज़दीक है और हमें गवाही देने की ज़रूरत है। और
जैसे हमने अपने मसीहा को बादलों पर जाते देखा, वैसे ही हम उसे वापस आता भी देखेंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे।